ओम नमो आदेश शिव गोरख आदेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके जीवन से जुड़े हुए हैं और तंत्र की दुनिया में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर तंत्र से आप पीड़ित हैं तो दोनों में यह सवाल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इनसे बड़े सवाल आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। इनका बिल्कुल मैं तंत्र के हिसाब से विवरण दूंगा। जो हमने सीखा है, हमारे अनुभव में आया है, वह चीज़ ही मैं आपसे शेयर करूंगा। फालतू का कचरा मैं आपके दिमाग में डालूंगा ही नहीं। तो अब पहला प्रश्न यही है कि क्या तंत्र प्याज लहसुन छोड़ देने से कट जाता है? क्या यह सही है? तो देखिए बेटा, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला करने वाला तो मैं कोई नहीं होता हूँ। परमात्मा ने मुझे कोई जज नियुक्त नहीं किया है कि आप सही गलत का फैसला दुनिया को बताएं या फिर अपना फैसला दे, जजमेंट दे, आदेश दे। यह नहीं होता है। मैं खाली वह चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारे अनुभव में आया है। प्याज लहसुन का तंत्र से बहुत गहरा संबंध है। प्याज और लहसुन एक ऐसी चीज है जिससे कि भूत प्रेत जिन मसान आदि बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, चिढ़ते हैं। अब आपने उसी चीज को छोड़ दिया है, प्याज को भी छोड़ दिया, लहसुन को भी छोड़ दिया। इससे भूत प्रेत को राहत मिलती है, शांति मिलती है उसको, और वो सालों साल आपको पकड़े रख सकता है। अब एक चीज बताइए, हमारे कुल देवता हैं जाहरवीर गोगा जी, उनको तो प्याज और चने की दाल चढ़ता है, तो क्या हम उनको प्याज चढ़ाना छोड़ दें किसी मूड की, जड़ बुद्धि की, किसी पाखंडी की बात मानकर? लहसुन में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो आपके शरीर से अशुद्धि को बाहर फेंकता है, उसी को छोड़ दिया आपने। तो तंत्र में तो प्याज लहसुन का कोई महत्व नहीं है, बल्कि यह माना जाता है कि यदि आपके ऊपर तंत्र है तो आपको प्याज लहसुन दबकर खाना चाहिए, जमकर खाना चाहिए, जिससे कि बुरी शक्तियों को पीड़ा हो। पहली बात। दूसरी बात यह है, हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, उनकी उम्र थी 60 साल के करीब। वो बोल रहे थे कि मैं 19 साल से तंत्र क्रिया से पीड़ित हूँ। अनेक भक्तों के पास गया, दरबारों के पास गया, चौकी में गया, मैंने हर तरह की पूजा कराई, तो फिर भी मुझे कोई राहत नहीं मिल रही है। मैंने इतना चालीसा का जाप किया, इतना बजरंग बाण का जाप किया, इतना इस चीज़ का पाठ किया, लेकिन फिर भी तंत्र से मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मैं बहुत सात्विक आदमी हूँ, मैंने प्याज लहसुन अंडा दारू कुछ नहीं खाता हूँ। तो उसने हमें यह बातें की। तो हमने उनको पूछा कि भाई प्याज लहसुन खाना आपको किसने बोला कि प्याज लहसुन खाने से आपके जीवन में कोई गलत घटना हो जाती है? प्याज लहसुन खाने से तो आपके जीवन में बहुत भयंकर बदलाव आता है। आपका जीवन में तंत्र से आप बचे रहते हैं यदि आप प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं। अब उस भगत ने बताया कि मैंने 19 साल से प्याज लहसुन छोड़ रखा है। एक भगत के पास में गया था, वो सात्विक दरबार वाले थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तेरे शरीर में अशुद्धि है, नेगेटिविटी है, इसको दूर करने के लिए तुझे गौमूत्र पीना पड़ेगा। अब 1 महीने तक गाय का मूत्र पिलाया उस भगत ने उसको, शुद्धि के नाम पर। और वह व्यक्ति बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके थे, अब रिटायर हुए हैं। अब अधिकारी रहे हैं तो पढ़े लिखे भी होंगे। मैंने उनसे पूछा, आप इतना पढ़ लिख के, इतने बड़े अधिकारी होकर इतना छोटा सा बात नहीं समझ पाए कि प्याज लहसुन जो कि प्राकृतिक चीज है, परमात्मा का वरदान है आपके लिए, एक औषधि है यह दोनों चीजें, उसको तो आपने भगत के कहने से 19 साल से छोड़ दिया। लेकिन आप गाय का मूत्र पी रहे हैं। 1 महीना तक गाय का मूत्र पिलाया गया उनको, डेली पिलाया गया है, 1 लीटर गाय का मूत्र। अब इस आदमी की बुद्धि को मैं क्या कहूं भाई? प्याज लहसुन को हाथ नहीं लगा रहा है, अशुद्ध मान रहा है, लेकिन गाय का मूत्र पीता जा रहा है रोज के रोज। और उस मूत्र को पीने के बाद 1 महीना उसने 1 लीटर डेली मूत्र पिया, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया, अनेक प्रकार की बीमारियां उसको जागृत हो गई। 3 साल तक वह डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा, तब जाके कहीं उसके पेट में शांति मिली। तो अब अपने ही दिमाग को आप सिंपल हिसाब से, लॉजिक से, आप 10 साल के, 5 साल के बच्चे को बैठा लीजिए और उसको बोलिए बेटा एक तरफ तो प्याज लहसुन रखा है, एक तरफ गाय का मूत्र रखा है, इनमें से कौन सा चीज खाना चाहिए, कौन सा पीना चाहिए? बच्चा भी बता देगा कि मूत्र पीना कोई शुभ का लक्षण नहीं है, कोई ज्ञान का लक्षण नहीं है, कोई बुद्धि का लक्षण नहीं है। तो अब आप गोबर गणेश बने बैठे हैं, आप मूर्ख बने बैठे हैं, तो इसमें दूसरे की क्या गलती है? साला प्याज लहसुन जो सब्जी में आता है, जो औषधियों में आता है, हमारा आयुर्वेद खोल के देखिए, चिकित्सा शास्त्र,
उसमें बार बार प्याज लहसुन की बताई गई है कि इस बीमारी में भी काम आता है इसमें, और आप मूत पी रहे हैं भाई। तो प्याज लहसुन छोड़ने से कभी भी आपका तंत्र नहीं कटेगा, लिख के जेब में डाल लेना। और प्याज लहसुन छोड़ने से आपका कभी भला नहीं होगा कि आप सोचो कि मैंने ये छोड़ दिया तो मैं सात्विक हो गया, शुद्ध हो गया। अरे सात्विक शुद्ध आप कैसे हो गए भाई? प्याज लहसुन को छोड़कर सात्विक हो गए, दूसरी तरफ मूत आप पी रहे हैं। आप इंसान हैं भाई, इंसान के लिए पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। गंगा जल पीजिए, जूस पीजिए फलों का, दूध पीजिए, दही खाइए। आप मूत भी क्यों पी रहे हैं? और वो भी धर्म के नाम पे, शुद्धि के नाम पे। आपसे बड़ा सूतिया दूसरा होगा कौन? पहला प्रश्न तो ये था। अब दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मचार्य। देखिए बेटा, तंत्र ये कहता है कि ब्रह्मचार्य का तंत्र में तो कोई रोल ही नहीं है। तंत्र चलता ही 4 चीजों पे है, मांस, मदिरा, मछली, मैथुन और मुद्रा। तंत्र में ये चीजें अनिवार्य हैं। अब ब्रह्मचार्य आप करके तंत्र काट कैसे कर लोगे भाई? कैसे कर लोगे? हम तंत्र मार्ग की बात कर रहे हैं, हम दूसरे मार्गों के बारे में बात नहीं कर रहे कि कौन मार्ग आपको क्या बता रहा है, क्या ज्ञान मार्ग है, क्या भक्ति मार्ग है। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जो रियल अनुभव है वो बता रहा हूँ। ब्रह्मचार्य रखने से आप कैसे तंत्र से बच जाओगे? मतलब ही नहीं है, उल्टा असर होगा आपको जितना ब्रह्मचारी रहेंगे। तंत्र का काम क्या होता है? पहला काम यह होता है स्त्री पुरुष को अलग कर देना। यानी कि पहले आप लोग एक बेड पे सोते थे पति पत्नी, थोड़े दिन बाद अलग अलग बेड पे जाएंगे, उसके बाद अलग अलग कमरों में जाएंगे आप, उसके बाद अलग अलग घरों में चले जाते हैं। तंत्र यह कार्य करता है। और तंत्र ऐसा क्यों करता है? आपका जोड़ा क्यों तोड़ता है, रिश्ता क्यों तोड़ता है? तो उसका कारण मैं बता देता हूं। देखिए, नाभि के नीचे यहाँ पे एक तानदेन नामक स्थान होता है, सेंटर बोलते हैं उसको तानदेन। शिस्त्रियों में टिंटनी सेंटर बोलते हैं। और इसके पास ही स्वादिष्ठान चक्कर होता है। स्वादिष्ठान चक्कर यानी कि आपकी काम ऊर्जा का चक्कर। काम ऊर्जा जहां पर आपकी एकरित होती है, पुरुषों में इसे वीर्य कह लीजिए, स्त्री में इसको रज कह लीजिए। यही काम ऊर्जा तो आपकी जीवन ऊर्जा है। इसी को तो हम परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं। इसी से सृष्टि आगे बढ़ती है। इसी ऊर्जा को ऊपर उठाकर लोग योगी सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो सेंटर होता है, यहाँ पर काम ऊर्जा होती है। अब मान लीजिए एक गिलास है पानी का, आपने लिया पानी का गिलास, उसमें आपको करना क्या है? एक गिलास में आपको शहद भर लेना है। शहद भर लीजिएगा, उसको पूरा भर लीजिए और उसको रख दीजिए आप अपने घर पे, कहीं पे भी रख दीजिए बेटा। 2-3 दिन बाद आप देखेंगे उस शहद में कीड़ी मकोड़े, मच्छर, कीट पतंग, ये सभी चीजें आकर एकत्रित हो जाएंगी, उस शहद को खाने लगेंगे। ठीक है। अब उस गिलास को साफ कर लीजिए, धो लीजिए, खाली कर लीजिए और वहीं पर उसको रख दीजिए। 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे तो वहां न तो चींटी आएगी, न कोई मकोड़ा आएगा, न कोई कीट आएगा, पतंग आएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण था शहद। जब तक उस गिलास में शहद था, उसकी खुशबू से चीजें आकर्षित होती थी, यानी कि कीड़ी मकोड़े, ये सारी चीजें, कीट पतंग, मच्छर, ये आकर्षित होते थे उसको चाटने के लिए। अब आपने रख दिया खाली गिलास, अब कीट पतंग मच्छर क्या करने आएंगे भाई? मतलब ही नहीं है। उसी तरह जो सेंटर होता है हमारा, सेक्स का सेंटर होता है, काम ऊर्जा का सेंटर होता है, जहां पर वीर्य और रज ये स्टोर होता है। वो मान लीजिए एक गिलास है, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए एक गिलास है और वह भरा हुआ है आपकी काम ऊर्जा से, यानी कि आपके वीर्य से, शिस्त्री में रज से भरा हुआ है। अब वह गिलास भरा हुआ है, आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऊर्जा को निकाल नहीं रहे हैं, आप उसका पालन कर रहे हैं, तो वो गिलास भर के ऊपर से छलकने लग जाता है। 90% केसों में यही समस्या पुरुषों के साथ और यही समस्या स्त्री के साथ है। जिनको भी गंदे सपने आते हैं, गंदे अनुभव होते हैं, शरीर पर दबाव पड़ता है, शरीर पर लाल नीले निशान हो जाते हैं, रात के समय झटके लगते हैं, गलत अनुभव उनको होता है, पुरुषों में सोपन दोष होता है, हस्तमैथुन करते हैं, स्त्रियों को अनुभव होता है, सुबह शरीर में दर्द मिलता है कि जैसे किसी ने ठोक दिया है, यानी कि उनके साथ गलत संबंध, अप्राकृतिक यौन संबंध शक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब वह क्यों बनाए जाते हैं भाई? उस गिलास में आपने आपकी काम ऊर्जा को भर लिया है और वह छलकने लगी है, यानी कि ब्रह्मचारी आप रहने लगे हैं। चाहे आप अपनी मर्जी से ब्रह्मचारी रह रहे हैं या पति पत्नी का झगड़ा हो गया है, आप अलग अलग रहते हैं इसलिए ब्रह्मचारी हो गए हैं, तंत्र की वजह से स्त्री पुरुष पास नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से वह गिलास भर के छलकने लगता है। और जब वह गिलास छलकने लगता है तो गंदी शक्ति जो होती है, नेगेटिव शक्ति जो होती हैं, काम ऊर्जा की जो शक्ति होती हैं, सेक्स पावर्स जो होती हैं, वह मैली शक्तियाँ
आपके यहाँ टिंटनी नामक सेंटर पर बैठ जाती हैं ऐसी स्त्रियों के, पुरुषों के तानदेन पर बैठ जाती हैं। यही बैठे बैठे यह आपके गिलास को चाटती रहती हैं, आपके जीवन ऊर्जा यानी कि काम ऊर्जा यानी कि आपके वीर्य और आपके रज को चाटती रहती हैं। यही इनकी एकमात्र खुराक है। आप ये मत सोचिए कि प्रेत आपके भीतर रोटी खाने, लड्डू खाने के लिए आता है। नहीं बेटा, वह आपकी जीवन ऊर्जा को, काम ऊर्जा को ही चाटने के लिए आता है। तो अब आपको वह छोड़ेगा कैसे? आप तो निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपकी काम ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। प्रेत खा खा कर उसको पहलवान हो रहा है, तो वह आपको क्यों छोड़ेगा भाई? उसको तो भरपूर मात्रा में भोजन मिल रहा है। लेकिन यदि आप स्त्री और पुरुष दोनों, पति पत्नी, निरंतर अपने संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार सेक्स कर लेते हैं, तो यह जो गिलास है आपका, यह बैलेंस रहता है। और शक्तियों को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो क्यों बैठी रहेंगी आपके यहाँ? तो यह भी पूर्ण रूप से आपकी मूर्खता है कि ब्रह्मचार्य का जितना भी ये ज्ञानी बेवकूफ बना रहे हैं ना, आपको ब्रह्मचार्य रहना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये खुद ब्रह्मचार्य रह के तो दिखाइए भाई। पर्दे के आगे कुछ होता है, पीछे कुछ होता है। ब्रह्मचार्य रहना मूर्खता है, ब्रह्मचार्य रहना साधुओं के लिए जरूरी है। आप गृहस्थ में रहकर, ब्रह्मचारी रहकर कौन से महात्मा बनेंगे भाई? आपने देखा होगा ना, ऋषि ब्रह्मचार्य के रूप में पहाड़ पर जाकर बैठ जाते थे। किसी स्त्रियां दिखाई न दे तो हमारी काम वासना उछाल नहीं मारेगी, लेकिन वहां पर उर्वशी आने लगती, रंभा आने लगती, अप्सराएं आने लग जाती थी। तो ये काम ऊर्जा को जब भी इकट्ठा करेंगे ना बेटा, उल्टी सीधी शक्तियां आपकी ऊर्जा को खाने के लिए, चाटने के लिए आएंगी ही आएंगी। चाहे फिर आप ग्रस्त हैं, चाहे आप ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनि की मैं मानता हूं भाई, उसको ब्रह्मचार्य स्त्री से दूर रहना जरूरी है। उसके लिए कोई उपाय नहीं है काम ऊर्जा को अपनी भूत प्रेतों से, अप्सराओं से बचाने का। लेकिन आप तो ग्रस्त हैं, आप गृहस्थी में रहकर ब्रह्मचार्य कर रहे हैं। आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? इस गिलास को खाली करिए, निरंतर आप संभोग कीजिए अपनी पत्नी के साथ। उसके बाद देखिए तंत्र महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपने आप भाग जाता है, क्योंकि उसको खाने को नहीं मिलेगा तो वो क्या करने के लिए आपके पास बैठेगा? तो यह होता है। तो प्याज, लहसुन, ब्रह्मचार्य, ये सब बकवास है, बकवास है, बकवास है। जिस मार्ग वालों ने बताया होगा, उस मार्ग वालों ने, उनको पता होगा भाई ज्ञान। हम तो मानते नहीं। हम तो ये मानते हैं भाई, आप किसी भी चीज को दबाओगे, चाहे आप काम को दबाइए, अपने सेक्स को दबाइए, क्रोध को दबाइए, लोभ को दबाइए, जिस भी चीज को आप दबाएंगे जबरदस्ती, वह उतनी ही गति से ऐसे आपको पीड़ित करेगी और आपकी बुद्धि पर प्रभाव होगा उसका सीधा सीधा। लोगों के बुद्धि बंधन क्यों हुए पड़े हैं? क्योंकि वह चीजों को दबा रहे हैं। इसलिए नॉर्मल रहिए। आप गृहस्थी हैं भाई, नॉर्मल रहिए, अपना खाइए पिए। अब कई लोग मेरे पास आके कहते हैं, गुरुजी हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, अंडा मांस का प्रयोग नहीं करते, ब्रह्मचारी रहते हैं, हमें तो इतनी समस्या। लेकिन हमारा पड़ोसी या फिर हमारा भाई, वह दारू भी पीता, मांस भी खाता, प्याज लहसुन भी खाता, कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, वह सुखी है। तो इसका कारण एकमात्र यह है कि वह जी रहा है अपने स्वभाव में, उसको जो अच्छा लगता है वह कर रहा है। लेकिन आप दबा रहे हैं चीजों को। मन में तो आपके भी है, मैं प्याज खा लूं, लहसुन खा लूं, थोड़ा बियर पी लूं, मन में आपके है, स्त्री के साथ सो जाऊं, आपके मन में है, लेकिन आप जबरदस्ती दबा रहे हैं। और जबरदस्ती दबाने से विकृतता पैदा होती है, एक रुग्णता पैदा होती है, एक बीमारी पैदा होती है। आपके शरीर में ग्रंथियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं उन्हीं चीजों की जिनको आप दबाते हैं। इसीलिए आप जीवन भर पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, लाचार रहते हैं और जगह जगह के धक्के खाने के बाद भी आप ठीक नहीं हो पाते हैं। जो लोग आपको ये प्याज लहसुन की शुद्धता अशुद्धता पर ज्ञान बांट रहे हैं, यही लोग आपको गाय का मूत पिला रहे हैं। भाई थोड़ा बुद्धि को तो देख लीजिए अपनी। और इनका मार्ग क्या है? अभी करोगे तो अगले जन्म में मिलेगा। वेरी गुड। यह भी बहुत बड़ा एक उपकार कर रहे हैं आपके ऊपर, आपसे भक्ति अभी करवा रहे हैं, लेकिन फल अगले जन्म में मिलेगा। आप बोलते हैं आके कि गुरुजी ये बात वो बात, कहते हैं ये पूर्व जन्मों की दिक्कत है तुम्हारी भाई। अभी भक्ति करोगे, इससे पूर्व जन्म का काट होगा, फिर कहीं अगले जन्म में तुम्हारा भला होगा। अगला जन्म किसने देखा है भाई? किसने देखा है अगला जन्म? तंत्र कहता है अभी और यहीं। तुम अपने में अभी सुधार करो, अभी सुखी हो जाओगे। तो हम तो इस मार्ग को जानते हैं, हमें ये पता है बेटा, आग में अभी हाथ डालोगे तो अभी जलेगा, अगले जन्म में कोई जलने का मतलब नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे भगत आते हैं जो पहले भगत रह चुके, दरबार चला रहे हैं, कि गुरुजी हमें पता है कि काम गलत है,
क्रोध गलत है, लोभ गलत है, लेकिन फिर भी हो जाता है। मैं कहता हूं भाई वो कैसे, वो कहते हैं हमें पता है कि काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ये गलत है, लेकिन फिर भी हो जाता है, हम क्या करें। तो मैं कहता हूं बेटा तुम्हें पता ही नहीं है कि काम क्रोध मद लोभ गलत है, क्योंकि पता होता और फिर भी हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मूर्ख के साथ तो हो भी जाए। आप इतना बड़ा दरबार चलाते हैं, कथा कथा ऐसी ऐसी सुनाते हैं, वो श्री कृष्ण की, राधा की, मीरा की, ऐसी ऐसी कथा सुनाते हैं, आप दांतों तले उंगलियां दबा लोगे उनका ज्ञान सुनकर। लेकिन वो मुझसे आकर कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ पता है गलत है, लेकिन फिर भी हो जाता है। अब आपको पता है कि आग में हाथ डालोगे हाथ जलेगा, और फिर भी आप डाले, तो मैं क्या मानूं उस चीज को भाई। आप बिल्कुल नहीं डालेंगे आग में हाथ, क्योंकि आपको पता है कि जल जाएगा। तो आपको पता ही नहीं है, पहले यह स्वीकार कर लीजिए भगत जी। हमने उसको बोला पहले यह स्वीकार कर लीजिए कि पता ही नहीं है कि काम क्रोध गलत है। आपको पता ही नहीं है, आपको पता कहां से चलेगा। आपको जिन्होंने बताया कि काम क्रोध गलत है उनको खुद ही नहीं पता था। कोई भी चीज इस धरती पर गलत नहीं है, या कोई भी चीज सही नहीं है। एक ही तो पक्ष होगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आप बीच में पड़े हैं। कुछ पाखंडियों ने आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। आपको पता है काम क्रोध गलत है, फिर भी करे जा रहे हैं, तो इसका क्या इलाज है। मैं एक चीज आपको छोटी सी बता देता हूं। आपका एक बच्चा है 5 साल का, मान लीजिए आपका बच्चा है, चाहे आप भी बच्चे थे, अपने से ही लगा लीजिए अनुभव। उस बच्चे को आपको खिलाना सिखाना पड़ता है, बोलना सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है, पढ़ना सिखाना पड़ता है, नहाना सिखाना पड़ता है, सब कुछ सिखाना पड़ता है। दो चीजें ऐसी हैं जो आप उसको सिखा नहीं सकते हैं, वह खुद सीखता है। प्रथम काम वह सिखाना नहीं पड़ता है। आप कभी अपने बच्चों को सेक्स के बारे में बताते हैं कि बेटा ऐसे सेक्स करना है, ऐसे स्त्री को चूमना है, ऐसे हाथ फिराना है, गर्म करना है, फिर सेक्स करना है, बताते हैं कभी? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई माँ बाप बताएगा। दूसरा क्रोध, क्रोध भी सिखाना नहीं पड़ता है। आपने कभी बोला है अपने बेटे पर कि क्रोध करो, गाली दो या किसी का सर फोड़ दो? आप ऐसा भी नहीं सिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चा आपका दोनों चीज करता है। आप किसी भी बच्चे को, 5 साल के बच्चे को किसी काल कोठरी में रोककर अनुभव कर लीजिए। ऐसा किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, और यह प्रमाणिक सत्य है। किसी भी काल कोठरी में आप बच्चे को रोक दीजिए, 5-6 साल का बच्चा उन्होंने रोक दिया, उसका खाना पाना, उसका दाना देते रहे वो लोग। अब 12 साल बाद उसको बाहर निकाला गया, 17 साल का वह हो चुका था, न उसे बोलना आता था, न उसे ढंग से खाना आता था, नहाने का उसका कोई मतलब नहीं था, वो जैसा था वैसा ही रहना चाहता था, गंदा रहना चाहता था। उसको भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, गणित का कोई ज्ञान नहीं था, भूगोल का कोई ज्ञान नहीं था। अब वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण करने के लिए एक कमरे में एक स्त्री को, सुंदर स्त्री को छोड़ दिया। 1 घंटे बाद जब दरवाजा खोला गया तो वह बच्चा था जो उसने उस स्त्री का 3 बार रेप कर दिया था। अब मुझे बताइए, उस काल कोठरी में उसको किसने सिखाया कि काम वासना जगेगी तो तुझे इस तरीके के साथ संबंध बनाना है? अब दूसरा परीक्षण करने के लिए उस बच्चे को फिर से दूसरे कमरे में लाया गया, और वहां पर उसको ऐसे मार मार के थोड़ा क्रोध दिलाने की कोशिश किया गया। उसने तुरंत लकड़ी उठा के और मारने के लिए उस व्यक्ति के पीछे दौड़ के भागा। अब यह भी चीज आप नोट कर लीजिए, उसको किसने सिखाया कि तू क्रोध कर? बोलना वह बोलता वह है नहीं, नहाना उसे आता नहीं, गणित का ज्ञान नहीं, कुछ भी तो नहीं आता उसको। वह काल कोठरी में रहकर वैसा ही हो गया, बिल्कुल मूर्ख। लेकिन काम और क्रोध वह फिर भी कर रहा है। तो ये चीजें प्रकृति ने आपको दी हैं, ये आप नहीं करते हैं, ये चीजें भीतर से उठती हैं, आपके अवचेतन से उठती हैं। कितना भी नया नया शादी हो, आपका पहली बार शादी हुआ था, मान लीजिए उससे पहले न आपके कोई बॉयफ्रेंड था, न कोई गर्लफ्रेंड थी, आपने कभी भी स्त्री पुरुष का संबंध नहीं बनाया, लेकिन शादी हो जाने के बाद या फिर आपको कोई स्त्री मिल जाए अकेले में, आपको सब कुछ वह करना आता है जो बिस्तर में कर सकते हैं। बिल्कुल ही सॉलिड बात है ये बेटा, अपने आप बच्चा कर लेता है। स्कूल में थोड़ा ना पढ़ाया था कि तुम्हें सेक्स करना है, ऐसे करना, माता पिता ने भी नहीं बताया, किसी ने भी तो नहीं सिखाया उसको, लेकिन वह फिर भी उस कार्य को सफलतापूर्वक कर रहा है। इसका कारण क्या है?
इसका एक ही कारण है, प्रकृति ने आपको दो गुण दिए हैं, काम और क्रोध। काम के द्वारा प्रकृति को क्या लाभ है? प्रकृति को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रकृति को इंटरेस्ट है आपकी संतति में, यानी कि आप संतान पैदा करते जाओ, संतान पैदा करते जाओ और यह चक्का घूमता रहे प्रकृति का। इसलिए उसने काम को आपके भीतर डाला। अब उसने डाल दिया, आपके भीतर क्या गलती है भाई? आपकी थोड़ा ना गलती है कि आपके भीतर काम वासना है, प्रकृति ने आपको दिया। अब आप उसको दबाने बैठ जाते हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। जितना दबाओगे उतना ही विकृत होकर वह ऊपर की तरफ उछलेगी। इसलिए आप बीमार रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। दूसरा, क्रोध। क्रोध काम से ही जुड़ा हुआ चीज है। काम का मतलब कामना समझ लीजिए, आप वासना समझ लीजिए। क्रोध क्यों आता है? क्रोध तभी आएगा जब आपके काम में कोई बाधा डालेगा। काम में बाधा, आप करना चाहते हैं प्यार, लेकिन आपकी स्त्री बाधा डाल रही है, आपको क्रोध आएगा। आप पीना चाहते हैं शराब, कोई मना कर रहा है, आपको क्रोध आएगा। आप घूमने जा रहे हैं कहीं, कोई रोकेगा, आपको क्रोध आएगा। क्रोध का खाली इतना ही महत्व है कि आपकी कामना में कोई भी बाधा डाले, आपके माता पिता, पड़ोसी, भाई बहन, आपकी कामना है 1 करोड़ रुपया कमाने की, लेकिन कोई बाधा डाले तो आपको क्रोध आएगा। क्रोध खाली कामना में बाधा के कारण आता है। यदि आपकी कामना ही न हो तो फिर क्रोध कभी उठ नहीं सकता है। आपको समझने की जरूरत है बेटा, लेकिन आपको समझाने वाला मिले कौन? जितने मिल रहे हैं सारे सारे जड़ बुद्धि, सब्जी खाने से मना कर रहे हैं, लेकिन मूत पीने के लिए आपको उछाल रहे हैं। ब्रह्मचारी रहने की आपको संकल्प दिला रहे हैं, जबकि आप गृहस्थ में रहते हैं। गृहस्थ में रहकर कौन सा ब्रह्मचारी धर्म होता है? गृहस्थ का तो एक ही धर्म है भाई, अपने घर परिवार में सुख शांति से अपने बच्चों को पालना, पत्नी को प्यार करना, कमाई धंधा करना, काम धंधा करना और सही रूप से अपना जीवन चलाना। लेकिन आप चीजों को दबा रहे हैं उन पाखंडियों की मान के, जो पाखंडी। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था 3-4 दिन पहले, एक सिस्त्री का मैसेज था, उसको मेरे पास हरिद्वार आना था, तो उसने मुझे कहा गुरुजी आप साधु वाले कपड़े पहना कीजिए। मैंने कहा भाई साधु वाले कपड़े क्यों पहनूं मैं? मेरा जो मन आएगा वह पहनूंगा मैं। मेरा मन करेगा पैंट पहनूं, पैंट पहन लूंगा मैं। मन करेगा मेरा कच्छे में रहूं, कच्छे में रहूंगा। मन करेगा नंगा रहूंगा तो मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा। मैं मतलब आपके हिसाब से मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? तो उसने कहा कि मेरे घर वाले आपके पास आने में दिक्कत दे रहे हैं क्योंकि आप साधु वाला भेष में नहीं रहते हैं। तो मैंने कहा भाई साधु वाले भेष का और तुम्हारे घर वालों का मैंने ठेका उठा रखा है क्या, तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का? यानी कि तुम्हें बुलाने के लिए मैं अपना भेष बदल लूं? मेरा जब मन करता है मैं साधु का भेष करूंगा, जब मन करता है गृहस्थ का भेष धारण करूंगा। मेरी तो मर्जी है भाई, मेरा जीवन है ये। मेरी शक्तियां जब मेरे को मना नहीं कर रही हैं कि बेटा तू जीना बंद कर दे, यानी कि दबा के बैठ जा चीजों को। अब कल को आप कहेंगे कि आप तो साधु हैं, आपको तो भूखा मरना चाहिए, आपको तो ये करना चाहिए। तो भाई मैंने ठेका नहीं उठा रखा, मैं अपने जीवन में स्वभाव में जैसे मुझे आनंद आता है मैं वह ऐसे ही रहता हूं। और आपके घर वालों को दिक्कत है मेरे पहनावे से, तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? ये उनकी गलत सोच होगी। और वह स्त्री 40 साल से जो उनका गुरु था, आज वो बलात्कार के केस में जेल में बंद है। वह मुझसे बोल रही है कि आप अपना साधु का भेष में ही रहा कीजिए, मेरे घर वालों को दिक्कत है। जिसका गुरु धारण कर रखा था, उसने 35 साल से भक्ति कर रही है उनके गुरु मंत्र की, और वह साला बलात्कार के केस में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। और माता जी मुझे बोल रही हैं कि आप साधु का भेष बनाइए, भूखा मरिए, खाइए पिए मत, हंसिए मत, उदासीन होकर मुंह लटकाकर बैठ जाइए, जीना बंद कर दीजिए। यही तो मतलब है कि नियमों में बांध रही है कि आपका ऐसा ड्रेस होना चाहिए, ऐसा आपका खान पान होना चाहिए, ऐसा आपका बोलचाल व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसे में भाई किस किस के लिए अपना स्वभाव बदलूंगा? मेरा मन करता है तो ये लपेट लेता हूं, मन नहीं करता है तो उतार के फेंक देता हूं। आपके हिसाब से थोड़ा ना मैं जीऊंगा। मैं एक ही व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार हूं और वो मेरे पीछे खड़ी है, ये देखिए हाथ में खड़ग उठा के। मैं खाली इनके प्रति जिम्मेदार हूं भाई, ये जैसे चाहते हैं मैं वैसे रह रहा हूं। किसी मूर्ख के लिए थोड़ा ना मैं अपना स्वभाव बदलूंगा। मेरा मन करेगा मैं खट्टा खाऊंगा, मन करेगा मैं मीठा खाऊंगा, मन करेगा मैं कड़वा खाऊंगा।
आपके घर वालों को और आपको समस्या होती है, उससे मुझे क्या लेना देना है। आप आना का कष्ट मत कीजिए यहाँ भाई, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, क्योंकि मैं मूर्खों से संपर्क रखता ही नहीं। चमड़ी पर चर्मकार की नज़र होती है, मोची की नज़र होती है आपकी चमड़ी पर। मेरे भीतर जो है उसको देख नहीं रहे हैं आपका परिवार, मेरी चमड़ी को देख रहे हैं कि ये पैंट पहनते हैं, ये बाबा नहीं है। मैं नहीं हूँ भाई बाबा, वो तो परमात्मा जाने या कोई जाने कि हम क्या है। लेकिन हम आपके कहने से अपना एक बाल भी नहीं ऐसे यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा हम जीवन जिएंगे। आपको आना है आइए, नहीं आना है आपकी मर्जी। फिर जैसे चल रहा है आपका जीवन चलने दीजिए। हमने कोई ठेका थोड़ा ना उठा रखा है आपको संतुष्ट करने का कि आपकी वजह से हम अपना ड्रेस कोड चेंज करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, 1% भी नहीं करेंगे किसी साले के कहने से। हम तो ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। माता को भी मैंने बोल दिया था जिस समय हमारा ये मामला चला था भक्ति का और शक्ति का, कि हे माता, जैसा मैं हूँ वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अच्छा हूँ जब, बुरा हूँ जब, लुच्चा हूँ जब, लफंगा हूँ जब, साधु हूँ जब, जैसा मैं हूँ वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। करना है तो कीजिए, नहीं तो आपकी हमारी राम राम। अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे भाई किसी के लिए भी। श्री कृष्ण ने गीता में सिर्फ एक ही सही बात समझाई है जो मूर्खों की समझ में नहीं आती है। हे अर्जुन, अपने स्वय धर्म में रहो। उससे क्या मतलब निकालने लगे हैं कि स्वय धर्म यानी कि अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से जियो। ऐसा नहीं है। उस समय तो न मुस्लिम थे, न बौद्ध थे, न जैन थे, न सिख थे, न यहूदी थे, कोई भी तो नहीं था। फिर वो क्या कह रहे थे कि स्वय धर्म में जियो। उस समय तो एक ही तो धर्म था और वह था वैदिक धर्म। फिर भी कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन अपने स्वय धर्म के हिसाब से जियो। उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कृष्ण की भाषा समझने के लिए कृष्ण जितनी चेतना होनी चाहिए आपके भीतर, तभी आप गीता का सार समझ पाएंगे। उन्होंने कहा था अपने स्वभाव में जियो, जो तुझे अच्छा लगे उस हिसाब से जी। तुझे ये करना है ये कर, ये करना है ये कर, लेकिन एक काम कर, तू जो भी कर्म करे ना उसे मुझे समर्पित कर, यानी कि मुझ पर छोड़ दे, मुझ पर छोड़ दे। मुझ पर छोड़ देने का क्या अर्थ कि तू खुद करता मत बन। तू दारू पी रहा है तो ये मत समझ कि तू पी रहा है, ये समझ कि परमात्मा ही पिला रहा है। तू घी खा रहा है तो ये समझ कि परमात्मा ही खिला रहा है। तेरे भीतर ही तो बैठा हूं मैं। तू जो खाएगा मुझ तक पहुंचेगा। यदि तू गलत खाएगा तो तेरे शरीर में बीमारी, पीड़ा, दुख, दर्द, उल्टी, दस्त ये लगेगा तुरंत, अगर तू गलत चीज खाएगा। क्योंकि भीतर मैं बैठा हूं, मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा तो भाई उसको उल्टी के द्वारा निकालूंगा, दस्त के द्वारा निकालूंगा, तुझे बुखार करूंगा। और तू अच्छा खाएगा जो कि मुझे भाएगा तो तू स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, ज्ञानवान होगा, शीलवान होगा, शक्तिवान होगा। सीधा सीधा सा तो मतलब है। परमात्मा कहीं बाहर थोड़ा ना बैठे हैं कि आप बाहर के किसी देवता की वजह से आप अपना जीवन चलाएंगे, नहीं, वह तेरे भीतर ही बैठे हैं। तू शुभ कर्म करता है तो वह तुझे फल देते हैं साथ के साथ, और तू अशुभ करता है तब भी साथ के साथ। मान लीजिए आपने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया तो आप गिरते पड़ते आएंगे, हाथ तुड़ा के, पैर तुड़ा के, किसी से झगड़ा करके, लात घूसे खा के आएंगे, तो तुरंत रिजल्ट ही तो मिलेगा आपको। और यदि आप दूध पी रहे हैं भाई तो दूध आपके शरीर में तुरंत लगेगा। तो अच्छा क्या है बुरा क्या है यह अपने अनुभव से सीखिए। किसी दूसरे के, किसी मूर्ख के, किसी पाखंडी के, किसी जड़ बुद्धि के, किसी मूड के कहने से अपना खान पान, रहन सहन, जीना मत बदलिए। अगर कोई चीज़ आपको फायदा दे रही है तो उसको खाइए, अगर कोई चीज़ आपको नुकसान दे रही है तो उसको छोड़ दीजिए। सीधा सा तो लॉजिक है। अपना दिमाग लगाइए। ये उधार का ज्ञान, बासी ज्ञान मत कीजिए कि आपको किसी ने कह दिया कि प्याज लहसुन खाने से नुकसान होता है, उसको किसी और ने कहा था, उसको किसी और ने कहा था, उसको किसी और ने कहा था, और उसको जिसने भी कहा था हो सकता है उसके जीवन में ये चीज़ सूट नहीं किया हो सकता है लहसुन से उसको एलर्जी होती हो, शरीर पर दाग, फोड़ा, सर में दर्द, कुछ गलत होता हो। उसने अपना अनुभव लिख दिया शास्त्र में कि भाई लहसुन से, प्याज से ये दिक्कत है। जरूरी थोड़ा ना वो आपके साथ भी होगा। धरती पर 8 अरब लोग हैं,
सबके अंगूठे के निशान अलग हैं, सबके कर्म फल अलग हैं, सबके जीवन की कहानी अलग है, सबकी ऊर्जा का स्तर अलग है, सबके यहाँ का वातावरण अलग अलग है, सबके यहाँ का खान पान अलग अलग है। तो एक किताब में एक चीज लिखा है, उसको भगत बार बार स्टेज से बता रहे हैं, वो 100 लोगों पर थोड़ा ना लागू होता है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 के 50 तो कोई IAS IPS नहीं बनते हैं, 2-3 बनते हैं। उनमें से कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, कोई दूध का काम करता, कोई भैंस का पालन करता, कोई खेती का पालन करता, कोई प्राइवेट जॉब करता, कोई जूते गांठने का काम करता। बेटा सबके अलग अलग स्वभाव हैं, सबके अलग अलग महत्व है। इसलिए एक आदमी के अनुभव से अपने ऊपर मत ला दिए फालतू की चीजें। उसको साला दिक्कत है तो तुझे थोड़ा ना दिक्कत है उस चीज से। आपको जो अच्छा लगे वह खाइए, जो अच्छा लगे वह पिए, जहां अच्छा लगे जाइए, जैसे रहना है वैसे ही रहिए। क्योंकि मैं तो एक ही चीज मानता हूं, जब आपके भीतर संतुष्टि होती है, आनंद होता है, उसी समय आप परमात्मा से जुड़ पाते हैं। अब आप व्रत करके बैठे हैं, भूखा मर रहे हैं और आपकी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना में आपके रोटी ही घूमेगी, आपकी भक्ति रोटी के इर्द गिर्द ही घूमेगी, आप कभी परमात्मा से मिल नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपका पेट भरा हुआ है, संतुष्ट है, आप शांत हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, उस समय आप प्रार्थना करेंगे, उस समय आप रोटी थोड़ा ना मांगेंगे क्योंकि पेट तो आपका फुल है। उस समय आप परमात्मा से भक्ति मांगेंगे, धन्यवाद देंगे उनका कि हे परमात्मा तूने मुझे जितना दिया बहुत है। तो ये सीधे सिंपल से लॉजिक है। इसलिए भूखा मरना ये सब व्यर्थ की चीज़ है भाई, हम नहीं मानते इनको। और आपको जैसे रहना है स्वभाव में रहिए। तंत्र काट करवानी है तो आप संपर्क कीजिए भाई, हम काटते हैं आपका तंत्र। लेकिन किसी चीज़ को छोड़ने से या किसी चीज़ को खाने से तंत्र कट जाएगा ऐसा तो भूल जाइए, आप भूल ही जाइए। और तंत्र जिसके ऊपर है, यदि वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो कीड़े मकोड़े मक्खी आपके गिलास को शहद के छोड़ेंगे ही नहीं, कहीं चक्कर काट लेना, क्योंकि वही उनकी ताकत, वही उनकी ऊर्जा, वही उनका भोजन है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश आदेश। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।